उसको अपने बाप का पैसा समझकर बैंक से उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो जाते हैं। इनके बाप का पैसा था, हिंदू मुस्लिम के नाम पे टीआरपी बटोरते हैं। ये लोग ये देखते हैं, वो साधु महात्मा ये देखते हैं कि बहन बेटियां कैसे कलर के अंडरवियर पहनती हैं। पठान फिल्म की रिसर्च को छोड़कर और हिंदू मुसलमान की रिसर्च को छोड़कर कभी आइए और अडानी साहब को पढ़िए। 30,127 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अडानी साहब के ऊपर है, क्योंकि अडानी साहब पत्रकारों के ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा करते हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही अब तक, अडानी साहब का पासपोर्ट क्यों नहीं जमा करती है सरकार। ये बताए ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी आई है, इससे पहले मोदी जी ने क्यों नहीं बना दिया हिंदू राष्ट्र? नहीं तो उसके घर की जमीन जायदाद गिरवी रखते हैं, किसान का खेत गिरवी रखते हैं, तब जाके उस गरीब आदमी को बैंक से लोन मिलता है। मोहित शर्मा, अमेरिकन एजेंसी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो है अडानी पे ग्रुप पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये जो है शेयर की धोखाधड़ी कर रही है, लॉन्ड्रिंग टाइप से आरोप लगाया। क्या कहेंगे? अडानी साहब का कहना है कि ये भारत पे जो है हमला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत के ऊपर हमला, किसी के ऊपर भी हमला होता है आप डायरेक्ट उसको भारत से जोड़ देते हैं। कैसे? अडानी साहब एक बिजनेसमैन है तो हमला अडानी साहब के ऊपर है, भारत के ऊपर कैसे हमला हो गया? कोई मोदी जी को कुछ कहता है तो आप कहते हैं भारत के ऊपर हमला। कैसे भाई? कैसे? सबसे बड़े उद्योगपति है। मेरी बात सुनिए, आप कैसे कह सकते हैं सबसे बड़े उद्योगपति? भारत नंबर 1 पे आते थे ना। आप कहां से नॉलेज लेके आए हैं? अभी आपने देखा है मंडे को अडानी साहब जो हैं पहले वो तीसरे नंबर पर आते हैं, शुक्रवार के दिन तीसरे नंबर पर। हिंडनबर्ग पे भरोसा है, अडानी पे भरोसा नहीं है। हिंडनबर्ग रिश्तेदार है तुम्हारा। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या कहते हैं, आपका ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह, ये आपके रिश्तेदार हैं? ये बताइए, जब उन्होंने राज्यसभा के अंदर सदन में खड़े होकर बोला था कि अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? LIC का जो कर्जा है सामने आपको नहीं दिखा? LIC का 20,000 करोड़ लौटा दिया है। 20,000 करोड़ लौटा। किसका लौटाया है? निवेशकों का। आप ये बताइए, LIC का कर्जा भी बाकी है या नहीं है? हाँ। आपको पता है कि साल, अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरा डाटा मेरे पास में है। 31 मार्च 2022 को, सितंबर 2022 को अडानी साहब ने अपनी 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को गिरवी रखा था। पता है कितने में? बताइए कितने में? आप तो बहुत रिसर्च करके आते हैं ना। पठान फिल्म की रिसर्च को छोड़कर और हिंदू मुसलमान की रिसर्च को छोड़कर कभी आइए और अडानी साहब को पढ़िए, देश के इकोनॉमिकल डेटा को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान से ऊपर भी कोई बेस्ड होता है। आपको पता है अडानी साहब ने कितने में अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों को सेल आउट किया था? आप डिफेंड कर रहे हैं ना अडानी साहब को, आप बताइए, आप बताइए। तो रिसर्च की वजह से नुकसान तो हो रहा है ना, भारत का नुकसान होगा। सुनिए मेरी बात, भारत को कैसे नुकसान होगा? अडानी साहब के ऊपर, अडानी साहब को जो है, अडानी साहब ने, मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, अडानी साहब ने जो विदेशी कंपनियों से जो पैसा ले रखा है, कई विदेशी कंपनियां भी है जिन्होंने अडानी साहब को लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है। अगर अडानी साहब के शेयर्स नीचे गिरते हैं, आज भी अडानी साहब जब आते हैं तो अडानी साहब के शेयर्स में जो है वो गिरावट आती है। आज भी आपने देखा होगा सुबह की मार्केटिंग, अडानी साहब के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, LIC का 30,127 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अडानी साहब के ऊपर है। 30,000। मेरे पास इतना एसेट है कि हम कर्ज भी चुका देंगे और कंपनी प्रॉफिट में है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट सुन लीजिए। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके भागा था, ठीक है ना? 7 साल से लंदन के अंदर में गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। और पत्रकारों की हिम्मत अडानी साहब के ऊपर बोलने के लिए इसलिए नहीं होती क्योंकि अडानी साहब पत्रकारों के ऊपर डिफॉर्मेशन यानी मानहानि का मुकदमा करते हैं, इसीलिए तो ये जो हिंडनबर्ग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, यही कहा जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, ये एक साजिश है भारत के खिलाफ, भारत की इकोनॉमी को डुबोने के लिए अडानी के खिलाफ। एक मिनट, अगर ये साजिश है तो अडानी साहब के शेयर नीचे क्यों आ रहे हैं? शेयर इसीलिए नीचे आ रहे हैं ना, छवि खराब हो रही है। हमला जो किया गया, हमला की वजह से। अरे आप एक मिनट, क्या जानते हैं, एक मिनट, आप क्या जानते हैं अडानी साहब के शेयर्स के बारे में? कितना पड़ा आपने मार्केट वैल्यू प्राइस उनका? अभी बताइए ना, अडानी साहब के ऊपर कर्जा कितना टोटल, जरा ये बताइए। हाँ मत करिए। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। ये टोटल कितना? भारतीय बैंक का इसमें कितना पैसा है? SBI का, LIC का और SBI का कितना पैसा है इसमें? विदेशी बैंक से कम है, सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो विदेशी बैंक से है। अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए कि अगर अडानी साहब के जो शेयर्स हैं, इसके बाद में आपको बता दूं, मेरे पास में आज देश से भगने वाले भगोड़ों की एक लंबी कतार है। क्या मोहित शर्मा को शक है कि गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सबसे पहले सरकार से सीधा सवाल, जब आप विजय माल्या का एग्जांपल गिना रहे हैं तो आप बताइए, क्या गौतम अडानी देश छोड़ के भाग सकते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त करती है? एक बात सब सुनते रहिए, विजय माल्या सुन लीजिए। क्यों जब्त किया जाए पासपोर्ट? भाई पासपोर्ट इसलिए जब्त किया जाना चाहिए क्योंकि LIC के अंदर, SBI के अंदर गरीब परिवार के निवेशकों का पैसा है। हालांकि LIC का और SBI का स्टेटमेंट क्लियर रूप से आया है कि उनके निवेशकों को कोई डर नहीं है अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट की भी तो जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है हिंडनबर्ग के ऊपर? क्यों नहीं कार्रवाई करती है गवर्नमेंट? ये बताइए ना। मतलब CBI, ED पहुंचनी चाहिए अब अडानी के पास।
अरे सीबीआई ईडी नहीं पहुंची जी। आप एक बात बताइए, अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि आपने मेरे 10,000 करोड़ का या 10 रुपए का भी गमन किया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई बैठेगी ना। तो गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस बात का कोई जवाब देगा मुझे। दूसरी बात आप सुनते रहिए, नीरव मोदी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश का लेके भागा। क्या कर लिया आज तक इस देश की सरकार ने? मेहुल चौकसी 7,000 करोड़ रुपए इस देश का लेकर भागा, बैंकों का। सुन लीजिए क्या कर लिया इस देश की सरकार ने आज तक। ठीक है, नीलेश मोदी, नीरव मोदी का भाई, और ठीक है ये जो आप मामा नीलेश मोदी जो है ये इसका मामा है, ठीक है ना, सुन लीजिएगा। अब उसके बाद में नितिन संदेशा 5,000 करोड़ रुपया आंध्रा बैंक का लेके भागा था। ये क्या कर लिया सरकार ने आज तक? टोटल मिला के मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिछले 2 साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिपोर्ट इन्होंने जारी करी थी जिसमें 1,47,000 करोड़ रुपए का चूना भारतीय बैंकों को लगा है। और इन जैसे बड़े बड़े जो ग्रुप के इंडस्ट्रियल जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन्होंने ही भारतीय बैंकों को चूना लगाया है। 1,47,000 करोड़ रुपए का चूना। जरा इसमें बताएंगे कि इसमें पैसा गवर्नमेंट का था क्या? ये पैसा सारा इस देश की जनता का होता है। खेल में अडानी अंबानी जो भी, इसमें मोदी की क्या गलती है? नरेंद्र मोदी जी की गलती इसमें यह है कि एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक से भी इंक्वायरी निकलवाई जा रही है। आप एक बात मुझे बताइए, क्या एलआईसी को इतना हक है कि इतने निवेशकों का पैसा दिया जाए? दूसरी बात यह कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही अब तक? अडानी साहब का पासपोर्ट क्यों नहीं जमा करती है सरकार? ये बताए ना, क्यों पासपोर्ट जमा नहीं होता है? हाँ बताइए। अगर किसी का जो शेयर की वैल्यू डाउन होने से उसका जो है एक बात आप मुझे सुनिए, पहले मुझे आप ये बताइए, जब अडानी साहब को लेकर राज्यसभा के अंदर, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं आप फ्रॉड बताइए क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं, अडानी साहब के जो शेयर्स हैं उनमें तो गिरावट आई रही है। इससे पहले राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, उन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर यह कहा था कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा जो है वो अडानी साहब के ऊपर है। ठीक है, इसके बावजूद भी अडानी साहब अगर पैसा लेते हैं तो पैसा किसका जा रहा है ये बताइए। जो निवेशक हैं वो इस देश के ही तो लोग हैं, इस देश के लोग ही तो हैं निवेशक, या कोई विदेश से बाहर से आ रहा है? दूसरी बात सुन सरकार एलआईसी जैसी कंपनी का इतना पैसा उसमें क्यों लगा दी? सुन लीजिए उस दूसरी बात ये सुनिए, सितंबर 2022 में अडानी साहब अपनी 2 सीमेंट कंपनियों के शेयर्स को सेल आउट करते हैं, गिरवी रखने का काम करते हैं। आप जानते हैं उन शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? पता है आपको कितनी वैल्यू थी उनकी? मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 10.25 खरब के करीब उनकी शेयर्स की वैल्यू थी जिनको उन्होंने गिरवी रखा। शेयर्स कोई बंदा कब गिरवी रखता है आप मुझे ये बताइए ना आप मुझे। आपके हूं क्या कर रहे हैं? पठान फिल्म के बारे में पूछूंगा, बताएंगे ना दीपिका कैसे कपड़े पहनती है, ठीक है ना? उसके बाद अरे हमला किया गया है अडानी पे, ये सुनियोजित हमला किया गया। अब ये बताएंगे प्रायोजित क्या है, सत्य क्या? आप बताइए। हमला किया गया वो तो यही कह रहे हैं। तो हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च करी है पूरी झूठी आप कहते हैं। अमेरिका एजेंसी पे आपको भरोसा है नहीं? रिसर्च वहाँ के इस पे जो 5 लोगों से चलती है। अरे तो इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आपका रिश्तेदार अडानी, डर लगता है डिफॉर्मेशन के केस का है? एलआईसी का जो पैसा है। यस सर। भारत की मीडिया कहाँ कुछ उल्टा पुल्टा? अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत देश की मीडिया को फुर्सत हो पठान की कवरेज करने से तो भारत देश की मीडिया दिखाए ना। या गरीब जनता का, अडानी के डूबने से एक आम परिवार को, एक आम जनता को क्या नुकसान हो सकता है अगर अडानी डूबती है तो? इसे कहते हैं कि ये देखिए सारी रामायण खत्म हो गई। ये बेचारा पूछ रहा है कि रामायण में राम जी का किरदार कौन था, राम जी कौन है? ठीक है ना। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो 30,127 करोड़ रुपए एलआईसी का है, नहीं कुछ लोगों को लगा है शेयर में पैसा लगाया उसी का नुकसान है। मोदी जी हम शेयर में पैसा नहीं लगाते हमारा भी नुकसान होगा क्या? अरे सुन तो लीजिए, मोदी जी ने क्या एलआईसी करा रखी है? जीवन बीमा करा रखा है मोदी जी ने। जीवन बीमा कौन कराता है इस देश में? गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का पीपल कराता है, एक मिडिल क्लास आदमी का लोग कराता है। तो इतना लोग एसबीआई के अंदर जो भाग जाएगा तो क्या दिक्कत? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। इनको आप सुनिए मेरी बात, पत्रकारों को कोई फर्क नहीं है। पत्रकार तो इसलिए नहीं बोलते हैं। पैसा लगाता है ना तो उस पर सारी शर्तें लिखी जाती है कि ये पैसा डूब भी सकता है, इसमें रिस्क है, उसका आपको पता होगा। एक बात आप मुझे बताइए, अडानी की गलती नहीं है, रिस्क होता है मार्केट में, आप समझिए मोटी बात। अच्छा तो मतलब ये जो पैसा ये जो गया है, ये जो विजय माल्या, सुनिए अब ये इनके कहने का मतलब ये है कि विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके गया है वो सही लेके गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसा डूब भी जाता है। के लिए देश इतना बर्दाश्त कर लेगा? मोदी जी की क्या गलती है इसमें? आप एक बात आप मुझे बताइए, आप किस ढंग से सोचते हैं? कहां से हिंदू राष्ट्र आ गया? अडानी की चर्चा और ये हिंदू राष्ट्र आ गया। अपना पैंट भी उतार के बेच दीजिए हिंदू राष्ट्र के लिए। अडानी को, मोदी जी को हटाने के लिए अडानी को फंसाया जा रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र न बन पाए। अच्छा तो अभी तक तो मोदी जी थे, अभी तक तो मोदी जी हैं, अभी भी हैं, तो हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया। तो चाहते हैं, विदेशी लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र न बने। अच्छा तो एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी आई है, इससे पहले मोदी जी ने क्यों नहीं बना दिया हिंदू राष्ट्र?
धीरे धीरे बनाएंगे ना। तो धीरे, अभी कितना धीरे बन गया, कम से कछुए की गति। मैं क्या बोल रहा हूँ, राम मंदिर के उद्घाटन के अच्छा बताइए। हाँ, अडानी साहब को 8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। हाँ, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, सुनिए। अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, ठीक है, जो भाई बता रहे थे इनको पता भी नहीं, मैं बताता हूँ। अडानी साहब के ऊपर 30 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें 9 अरब डॉलर, अब सुन लीजिए जनाब, 9 अरब डॉलर जो है वो भारतीय बैंकों का है, ठीक है ना, वो भारतीय बैंकों का कर्जा है। यानी टोटल इसका अगर हम देखें तो 38% लगभग जो है वो भारतीय बैंकों का है। क्या कहेंगे इसके बारे में? फंसा रही है, कह दीजिए ना, ये भी सब झूठा है, कहिए एक बार। वो तो कह रहे हमारे पास इतना एसेट है, कंपनी इतनी मजबूत है, इतने एसेट्स लगे हुए हैं कि कर्ज चुका देंगे। एक चोर को जब आप पकड़ कर लेके जाते हैं, आज तक कोई चोर ये बोला मैं चोरी करी है? बताइए, अगर कोई चोर अगर आज तक बोला हो कि मैंने चोरी करी है? नियम कानून फॉलो करते हुए उन्हें कर्ज मिलता है, ऐसा थोड़ी कर्ज मिलता है। गवर्नमेंट की इतनी चीजों को आज देख रहे हैं, अडानी ग्रुप क्या क्या देख रहा है आपको पता है? एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, विजय माल्या जब इस देश का पैसा लेकर भागा था तो क्या सारी फॉर्मेलिटी नहीं हुई थी? नीरव मोदी इस देश का पैसा लेकर भागा तो क्या सारी फॉर्मेलिटी नहीं होती थी? वो तो इस बात की चुपके मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। तो एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आज तक ऐसा कौन सा भगोड़ा है जो बता के भागा है? भगोड़े जितने भी बता के ही बिना बताए भागते हैं। आप कैसी पत्रकारिता करते हैं मुझे पता है, ठीक है ना, आप कह रहे आपको बता के जाएंगे। मेरी सवाल सुनिए, हाँ जी। आपको लगता है कि जो सरकारी बैंकों ने मोदी जी के सह पर इनको लोन दिया है, इसमें मोदी जी का हाथ? बिल्कुल है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें चौकीदार का ही हाथ है पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कि चौकीदार अलर्ट है। भैया, चौकीदार के रहते हुए ही सारा काम ये देश के अंदर हो रहा है। भारत देश के जवानों को, सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में, ठीक है ना, लेकिन नेता मंत्री किसी की पेंशन इस देश में बंद नहीं होती है, ठीक है। बैंक से गरीब आदमी 10,000 रुपए का लोन लेने जाता है ना, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं लोग, नहीं तो उसके घर की जमीन जायदाद गिरवी रखते हैं, किसान का खेत गिरवी रखते हैं, तब जाके उस गरीब आदमी को बैंक से लोन मिलता है। लेकिन इनको देखिए, ये करोड़पति लोग, जो हम लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको अपने बाप का पैसा समझकर बैंक से उठाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो जाते हैं। इनके बाप का पैसा था। विजय माल्या जो देश से पैसा लेकर भागा है, ये इसके बाप का पैसा था। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का था, जो गरीब जनता लाइन में लेकर मरी है, समझे आप? का पैसा, पीएनबी बैंक का घोटाला हुआ, आंध्रा बैंक का घोटाला हुआ, गरीब जनता लाइन में लग के मर जाती है, कोई इसको दिखाने वाला नहीं होता। ये सारे के सारे, सुनिए, अरे सुनिए, ये सारे के सारे मीडिया चैनल के लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे टीआरपी बटोरते हैं। ये लोग ये देखते हैं, वो साधु महात्मा ये देखते हैं कि बहन बेटियां कैसे कलर के अंडरवियर पहनती हैं, कैसे कलर के कपड़े पहनती हैं। अरे आपका काम है भगवान की अच्छाइयों को बताना, आप वो नहीं दिखाते हैं। किसको? चौकीदार। पूरा देश कहता है, पूरा देश कहता है, और जो नहीं कहता उसका जमीर भी कौवा है। सुधीर चौधरी, अभी आपने सुने, कान से बहरे हैं क्या आप? कान से बहरे हैं आप? सुनिए, आप जैसे लोगों का जमीर बिकता होगा, मोहित शर्मा का जमीर नहीं बिकता, चाहे देश का पैसा लेने वाला। सुनिए, क्यों नहीं बिकता है? अडानी के शेयर में पैसा लगाया है क्या? आपने पैसा लगा शेयर में? कभी शेयर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया क्या? बहुत तकलीफ है आपको। क्यों? एलआईसी में हमारा पैसा नहीं, एलआईसी से मेरे घर में इन्वेस्टमेंट है। जब पैसा लगा था, जब शेयर आसमान छू रहा था, तब तो आप भी 50 के 500 कमा रहे थे। अब डाउन चला गया, तब दिक्कत हो रही है। जीवन में होता है मार्केट में। सुनिए, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी अपनी जेब के अंदर डाल के रखिए। एलआईसी जीवन बीमा कराते हैं, क्या अप डाउन होता है? अरे हाँ, एसबीआई में करते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या अप डाउन होता है? कितना पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़े लिखे हैं? अरे ये मत कहिए, ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या रीड किया है अपने अडानी को लेकर? सीरियस सवाल, क्या आपको लगता है कि एलआईसी में जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है और जो सेविंग अकाउंट के पैसा है, जो एफडी का पैसा है एसबीआई में, जी, आम आदमी का, बिल्कुल सरकारी कम बैंकों में, वो डूबने का खतरा है? बिल्कुल सर, मैं ये कहता हूं, सरकार जितने भी लोग हैं, जो जीवन बीमा के जीवन धारक जो लोग हैं, सरकार उनको एक एश्योरिटी प्रदान कराए, एक श्योरिटी दे, और अडानी साहब को बोले कि सबसे पहले एलआईसी का कर्जा चुकाया जाए। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई काम करेगी ना? सर मैं क्या बोलता हूँ, पिछले 7 साल से मोदी जी चिल्ला रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, क्या पैदल आ रहा है लंदन से जो अब तक नहीं पहुंच पाया? ये बताइए ना आप मुझे, पैदल आ रहा है क्या? ये अभी भी कह रहे हैं आ रहा है, सुन लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं बेशर्मी की एक हद और सीमा होती है सर, ठीक है, और वो क्रॉस हो चुकी है। मजबूत हाथों में है। आप बनियों को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप ब्राह्मण विजय माल्या पर कुछ बोलेंगे जो पैसा किस पे? ब्राह्मण विजय सबसे पहले किसका नाम लिया मैंने? सबसे पहले नाम ही किसका लिया? विजय माल्या के बाप का पैसा था जो लेके भागा है? ये बताइए ना, पैसा गरीब जनता का था। तो आप क्या चाह रहे हैं, इसको मुसलमान लूटे? देखिए सुनिए, ये इनके लिए एक बहुत हंसी का कॉमेडी का विषय है, ठीक है ना, ये हंस के दिखा रहा है सवाल पूछने के बाद पत्रकार। आपको शर्म आनी चाहिए। लूट रहा है ना? हाँ जी,
हिंदू को लूटने दिए। पहले मुगलों ने लूटा, अच्छा अंग्रेजों ने लूटा, अब सरकार लूट रही है। अब हिंदुओं की बारी अब सर है। देखिए, आप लोगों ने ना इस विषय को बहुत कॉमेडी का विषय बना लिया। आप हंसिए सर, मैं क्या बोलता हूँ, आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं लोग। शंभू जी जो नेशनल दस्तक के पत्रकार है ना, 700 बहुत सुनिए, एक साल मिनट जस्ट मिनट, हाँ हिंदुस्तान एक मिनट, का। आपको लोग बहुत गंभीरता के साथ सुनते हैं सर, और इस तरीके से आप अगर एक लोगों के जो एक जरूरी एक जो टॉपिक है उसको आप अगर एक हंसी का, एक कॉमेडी का, एक हास्य पात्र क्वेश्चन बनाएंगे। मोदी जी पे भरोसा है कि मजबूत हाथों में देश मुसलमान है। कोई बिजनेसमैन होता तो अभी उसकी ईंट उखाड़ ली जाती है। हिंदू बिजनेसमैन है, अगर उसने एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूब भी गया तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर सब सही है। सर मैं क्या बोलता हूँ, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर गरीब आदमी को लोन मिलता नहीं है, बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का पैसा गमन करके बैंकों को लूटकर विदेश भाग जाते हैं। लोन दिला दे। हाँ जी, मुद्रा लोन दिला दे आपको। कितने का कैसे मुद्रा लोन मिल जाएगा? है 20,000 का पकौड़ा तलिए। ठीक है, और अगर नहीं दिला पाए, सुनिए, अगर नहीं दिला पाए आप मुद्रा लोन, क्या आप अपनी पत्रकारिता छोड़ेंगे? यस या नो? वरना मोहित शर्मा बोलना छोड़ देंगे। चौकीदार का अडानी से क्या कनेक्शन है? कोई चौकीदार का है? सीधा कनेक्शन है। क्या? चौकीदार को प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन है, ये बताइए ना आप मुझे। ये देखिए, और आप देखिए साल 2014 से राहुल लेकर, गांधी है, वो तो उन्होंने कहा राहुल गांधी है, राहुल गांधी का योगदान रहा हमारी कामयाबी में। राहुल गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? ये व्यक्ति जो है ना तो नेताओं सुनते की हैं। बात हो रही उन्होंने है। बात करी थी मनमोहन सिंह की, ये बेचारे कान अडानी से नहीं कंपनी सुनते तब से है जब हैं। प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, तब सुन लीजिए। आपके पास कोई फैक्ट है तो बताइए। अडानी और मोदी। हाँ बिल्कुल। साल 2014 से लेकर, सुनिए, साल 2014 से लेकर आप साल 2023 तक का डेटा को उठाइए और देखिए कि अडानी साहब की प्रॉपर्टी में कितना इजाफा है, उनके शेयर्स में कितना इजाफा है। आखिर ये इजाफा कैसे हुआ है? अरे वो 18 घंटा मेहनत करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, वैसी वाली जैसे मोदी जी तो करते हैं। डाउन चला गया तो क्या दिक्कत? अगर पहले इजाफा हुआ अब डाउन हो गया, होता है अप एंड डाउन। अभी इस व्यक्ति से सवाल पूछूंगा, सामने चेहरा नहीं दिखा पाएगा, लेकिन पीछे से फुल टू फुल डिफेंड करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ कट ऑन क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ। ये पत्रकार आपको पता है रानी साहब का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। पता है क्यों देश सपोर्ट के कर लिए रहे कर रहे हैं क्योंकि वो देश के साथ खड़े हैं अडानी साहब। तो एक काम उन्होंने करिए ना, बोला देश पर हमला अरे, है, एक और मिनट। जब देश पर हमला होगा हम देश के साथ हैं। हाँ तो एक बात सुनिए ना, हाँ। जो पीएनबी मोहित बैंक शर्मा में, की तरह विदेशों के हाथ में नहीं खेलते हैं। पीएनबी बैंक का जो हाँ, लाखों गद्दारों के हाथों में नहीं खेलते हैं। पीएनबी बैंक का जो लाखों करोड़ रुपए जो डूबा है, जो लेके भागे ये लोग, नहीं तो अपना कहीं नहीं डूबा है। कहीं नहीं डूबा है। आपका पैसा है तो जाकर निकाल लीजिए बैंक। कहीं नहीं डूबा है। आप जाकर ये निकाल व्यक्ति, लीजिए। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। अरे मेरी बात तो बैंक सुन वालों ने लीजिए। मना किया कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। WhatsApp मत आपने खोलिए, मना किया बैंक वालों ने। WhatsApp मत खोलिए। WhatsApp मोहित शर्मा, सुनिए, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। मोदी सुबह ना, एक मिनट सुनिए। अरे मैं आपको डेटा जी, दे रहा हूँ। जी। मोहित शर्मा जी, मोदी जी की सरकार में मात्र 10 लाख करोड़ का माफ हुआ है बिजनेसमैन का। जी 10 लाख करोड़ ही उन्होंने एनपीए किया है, माफ किया है। जी, एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी ये बोला ना, पीएनबी बैंक का कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप जाकर सुनिए, निकाल लीजिए बैंक हाँ, में से। 10 लाख एक- करोड़ का एनपीए है। एक माफ मिनट सुनिए, किया है। एक मिनट आप सुनिए, एक बात आप मुझे 10 लाख बताइए। करोड़ कोई रकम है? हाँ 10 लाख करोड़ रुपए तो कोई रकम ही नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है मोदी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपए तो कोई रकम ही नहीं है। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो पीएनबी बैंक का पैसा लेके भागा था नीरव मोदी। पता है आपको? ये सुबह सुबह जो व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं ना, और बीजेपी वाले आईटी सेल वाले जो भेज देते हैं, पत्रकार सुबह वही क्वेश्चन लेके आता, पढ़ के नहीं देखता है। इसीलिए तो मुझे बताइए, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इस सब पर आपको भरोसा नहीं? देखिए इनमें ये मैं आपको लाइन से बताता हूँ, गोदी मीडिया के पत्रकार इस टाइम पे टॉप में नाम पर चल रहा है तो एक ही पत्रकार है, सुधीर चौधरी। समझ रहे हैं? वो सीधा क्वेश्चन पूछता है, डरता किसी से नहीं, सीधा पूछता है कि पठान फिल्म का नाम पठान क्यों है, पंडित क्यों नहीं है। ये सोचिए आप, ये पत्रकार कुछ इस किस्म के पत्रकार हैं जो आप ये समझिए कि सरकार से पूछेंगे कि एक बात बताइए मोदी जी, आपके राज में आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे। उसके बाद में मोदी जी बोलते हैं कैमरा जरा ऑफ करो, ऑफ किया। उसके बाद में इनको कुछ खर्चा दिया, खर्चा देने के बाद में पत्रकार सीधा पूछता है, मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, आप थकते नहीं है? तो ये है मीडिया का कैरेक्टर, ठीक है ना? के ने भी कहा, सुदर्शन न्यूज वाले ने, सर मैं क्या बोलता हूँ सर, हु इज दिस सुरेश चौहान के? कौन है? राष्ट्रवादी गवर्नर पत्रकार है। है, कौन है? तो आप जानते नहीं देशद्रोही है। पत्रकार हैं। इधर आइए, देशद्रोही पत्रकार दिखा दो, देखिए कैसे भाग रहे हैं। ब्राह्मण पत्रकार है। अच्छा तो आप नहीं है, आप क्या एक मिनट देशद्रोही पत्रकार हैं? आप देशद्रोही पत्रकार हैं? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप देशद्रोही पत्रकार हैं? एक मिनट अडानी और मोदी का कनेक्शन साबित नहीं कर पाए। देखिए मैंने आपको बताया तो साल 2014 से लेकर अब तक के शेयर्स उनके उठाकर देखिए, और कोई बिजनेसमैन और कोई कॉर्पोरेटर ऊपर क्यों नहीं आया, अडानी साहब ही क्यों आते हैं ऊपर? इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा और कुछ दिन में पूरे देश को पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अडानी अंबानी के बीच की लड़ाई तो नहीं है? नहीं, ये लड़ाई में देखिए, लड़ाई चाहे किसी के भी बीच की हो, फिर इसमें गरीब जनता जाएगी जिनका लाखों करोड़ों रुपए लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।